Then without delay, even a single seconds, we have to start. Set number 1. This is the first question. इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन मिडिवेवल एंड आधुनिक। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। और मैंने इतिहास के बारे में पहले से ही आपको काफ़ी सारी जानकारी दे दिया है। आप वीडियो चैनल पे जा सके देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, आद ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य हैं किंतु कोई पढ़ नहीं सकता, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में उसमें मेंशन किया हुआ है। एंड थर्ड वन इज़ ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। बौद्धिक काल से आगे के काल को क्या बोलते हैं हम लोग? ऐतिहासिक काल, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल पैलेओलिथिक प्रागैतिहासिक युग का समय बताएं। तो ये आपका है पूरा पाषाण काल का युग आधुनिक युग से लेकर 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक। आधुनिक युग से 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 3, पूरा पाषाण काल के दौरान मानव इतिहास को कितना प्रतिशत विकास हुआ? 99%। ये जो पूरा पाषाण काल है इसमें 99% जो है उसी का डेवलपमेंट है, 99%, और 1% में सब इतिहास है। नंबर 4 आप देख रहे होंगे, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पूरा पाषाण काल को भी 3 टाइप्स में विभाजित किया गया है। 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज निम्न पूरा पाषाण काल जिसे बोला जाता है लोअर पैलेओलिथिक एज। सेकेंड वन इज मिडिल पूरा, है ना, मिडिल पैलेओलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल। एंड थर्ड वन इज उत्तर या उच्च या नव पाषाण काल जिसे बोला जाता है अपर पैलेओलिथिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। क्या था डियर स्टूडेंट्स? जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अनाज की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? अनाज की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? नव पाषाण काल। योर आंसर इज नव पाषाण काल जिसे बोला जाता है अपर पैलेओलिथिक एज। क्वेश्चन नंबर 7। एक कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? एक कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? एक जगह है दमदमा। क्या है? जगह का नाम है दमदमा जो कि अमृतसर के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? अमृतसर जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूरा पाषाण काल के मनुष्य को कृषि का ज्ञान था? पूरा पाषाण काल की बात हो रही है कि क्या पूरा पाषाण काल के मनुष्य को कृषि का ज्ञान था? नहीं। योर आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है? अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था और आप इसे एक वीडियो देखिए, पूरा मैंने मेंशन किया प्लेलिस्ट में जाकर। आप उसमें थंबनेल में लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, उसको आप देखें, बहुत अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाएगा। उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, नोट स्क्रीनशॉट। हाँ, तो आप देखिए इतिहास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका? आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल क्या बोलेंगे?
आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री है ना, प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें लिखित साक्ष्य हैं किंतु पढ़ा नहीं जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता इसी में आता है आपका, आद ऐतिहासिक काल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी मीन्स जितनी भी प्राचीन चीज़ों का इन्वेंशन होता है वो इसी डिपार्टमेंट में होता है ना, आर्कियोलॉजी। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आर्कियोलॉजी है ना, हु इज़ द आर्कियोलॉजी फादर इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम। योर आंसर इज, याद रखेंगे, बुर्ज होम। मानव के साथ कुत्ते का कंकाल भी इधर मिला है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है वह काल क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम लोग पाषाण काल भी बोलते हैं और जिसे हम लोग प्रस्तर युग भी बोलते हैं, है ना। ये होता है प्री हिस्टोरिक, इतिहास के पहले का काल, प्री हिस्टोरिक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, पाषाण काल, जिसे स्टोन एज, पाषाण मीन्स होता ही है स्टोन मीन्स पत्थर, बड़े बड़े पत्थर होते थे। ओके, पाषाण काल किस काल का उदाहरण है? जैसा कि मैंने अभी बोला, प्री हिस्टोरिक एज। क्या बोला जाता है? प्री हिस्टोरिक एज, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14, इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास किस कालखंड में हुआ? आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक, आद ऐतिहासिक काल, ओके, या आद प्रागैतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 15, वह कालखंड जिसके इतिहास को जानने के लिए लिखित स्रोत भी उपलब्ध हैं तथा उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। डियर स्टूडेंट्स, आप ये जो सेशन चल रहा है, ये लंबा सेशन है, इसको आप जानने के लिए, सीखने के लिए आप मेरा वीडियो देखो, एक एक चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस सेट का, एक एक चीज़, ट्रस्ट में। क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन किस काल का उदाहरण है? वैदिक सभ्यता किस काल का उदाहरण है? ऐतिहासिक काल का उदाहरण। किसका उदाहरण है? ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत में मृतकों को किस दिशा में दफनाया जाता था? पूर्व पश्चिम, ओके, पूर्व, ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? 18 नंबर, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भोपाल। योर आंसर इज भोपाल। क्वेश्चन नंबर 19, किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ था? तांबा, कॉपर, ओके। एटॉमिक नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार किस प्रणाली से बनाए जाते थे? मध्य पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार किस प्रणाली से बनाए जाते थे? फलक प्रणाली से।
योर आंसर इज फलक प्रणाली से। ओके, नेक्स्ट, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? 21। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल। क्या बोला जाता है? पूरा पाषाण काल, पहले ओलिथिक एज, पहले ओलिथिक एज, कंप्लीट स्टोन एज, पूरा पाषाण काल। 22 पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल। पाषाण काल को है ना 3 भाग में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? 23, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई, ये तो क्लियर है, तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। किसे बनाया? कुत्ता को पालतू बनाया। नेक्स्ट 24, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पे हुई थी? प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई थी? याद रखेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरआरबी में अक्सर पूछता है, बीपीएससी में पूछ चुका है। पलाबरम। योर आंसर इज पलाबरम। क्या होगा? पलाबरम, पलावरम, पलावरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है? सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है? योर आंसर इज क्रिस्टोफ सेलेरियस। क्रिस्टोफ सेलेरियस, याद रखेंगे, क्रिस्टोफ सेलेरियस, जो कि जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस, याद रखेंगे, हिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और एक किसने बोला था? सिसरो के द्वारा। सिसरो साहब ने बोला था कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, वही सबसे पहले बोले थे। 27, भारत को यूनानी इसे क्या कहते थे? भारत को यूनानी से क्या कहते थे? इंदे। भारत को यूनानी से क्या कहते थे? इंदे कहते थे, इंदे। 28, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त और ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त और ऋचाएँ हैं? योर आंसर इज 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट 29, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के कितने मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के कितने मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तीसरे मंडल। योर आंसर इज तीसरे मंडल। 29 चल रहा है अभी। तीसरे मंडल हम लोग 30 में है। किस वेद के अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए? जैसे बोला गया है कि ब्राह्मण मुख से निकले हैं, ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। उसके बाद क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से निकले हैं।
और वैश्य ब्रह्मा के जंघाओं से निकले हैं और शूद्र ब्रह्मा के चरणों से निकले हैं। ऋग्वेद, योर आंसर इज ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद में ही सब आपका है और सबसे पुराना वेद इसी को माना जाता है, ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन वेद। कौन सा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है? यजुर्वेद। 31। कौन सा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है? यजुर्वेद है। नेक्स्ट 32। किस वेद में मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए संकलन, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? यजुर्वेद। 32 यजुर्वेद। 33 यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, जिसे हम मंत्र बोलते हैं, का संकलन किस वेद पर आधारित है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, जिसे मंत्रों बोलते हैं, का संकलन किस वेद पर आधारित है? सामवेद। 33 सामवेद। 34 किस वेद में ब्रह्म ज्ञान, औषध प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख है? अथर्ववेद। किस वेद में ब्रह्म ज्ञान, औषध प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख है? योर आंसर इज अथर्ववेद। 35 राष्ट्रगान के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। डिस्क्रिप्टिव था लेकिन मैं दे दिया। देखिए, राष्ट्रगान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। 27 दिसंबर 1911। और किसने गाया था? ये बंगाली में गाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ओके, तो हम लोगों का एक सेट कंप्लीट हुआ। हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे होंगे, सेट 2 की ओर चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ईरानी भारत को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु नहकर क्या कहते थे? जिसे वे सिंधु नहकर हिंदू कहते थे। हिंदू। प्राचीन ईरानी भारत को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु नहकर कहकर हिंदू कहते थे। नंबर 2, भारत के तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने किस दिन अपनाया था? 22 जुलाई 1947। भारत के तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने किस दिन अपनाया था? 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रगीत को किसने लिखा और इसे पहली बार कब गाया गया था? भारत के राष्ट्रगीत को किसने लिखा और इसे पहली बार कब गाया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की और उनका जो उपन्यास था आनंद मठ में किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की थी अपने उपन्यासकार आनंद मठ में। उनका उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है और इसे कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सिर्फ ध्यान से सुने, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम और इसे कब राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, पीकॉक। क्या है? मयूर, जिसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है पाबो क्रिस्टेट्स, जिसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला 1963। 1963। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय पशु और इसका वैज्ञानिक नाम बताएं। टाइगर बाघ है, जिसे बोला जाता है पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास। टाइगर है, राष्ट्रीय है ना, नेशनल एनिमल, जिसका साइंटिफिक नेम है आपका पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास। पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, इसे कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, इसे कब अपनाया गया था? 25 जुलाई 2010। 25 जुलाई
2010, जिसका सैंपल मैंने रुपया लिख दिया है, और इसे अपनाया गया था 25 जुलाई 2010 को। और आप ये भी बता दो इसे किसने अपनाया था। तो एक IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर थे जिनका नाम था उदय कुमार, याद रखेंगे। IIT ओके। जैसे हर स्टूडेंट्स जिसका सब्जेक्ट होता है PCM, उनका एक सपना होता है कि मैं IIT कंप्लीट करूं, क्वालिफाई करूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और वो IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर थे उदय कुमार। काफ़ी सारे लोगों ने सैंपल दिया था रुपया का, लेकिन ये जो रुपया का सैंपल है किनका है, दिया हुआ है, और इन्हीं का सिलेक्ट हुआ, उदय कुमार का। नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है और इसे कब अपनाया गया। शक संवत, क्या नाम है, शक संवत, शक संवत 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957। नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय लिपि बताएं। भारत का राष्ट्रीय लिपि बताएं। देवनागरी। योर आंसर इज देवनागरी। भारत के राष्ट्रीय पिता सबको पता होगा, महात्मा गांधी। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति बताएं। गुटनिरपेक्ष नीति। नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है। भारत रत्न। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। 13 नंबर। 13, भारत के राष्ट्रीय पुष्प क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम बताएं। कमल, लोटस, कमल है राष्ट्रीय पुष्प। ओके। नेलेम्बो न्यूसीफेरा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तथा इसका वैज्ञानिक नाम बताएं। बरगद। क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है। बरगद, जिसका राष्ट्रीय नाम आपका है, वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेगालेंसिस। 15 नंबर। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, सबको पता होगा, गंगा। 16 नंबर। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है। डॉल्फिन। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है। डॉल्फिन। जिसे कब अपनाया गया था, घोषणा किया गया था 5 अक्टूबर 2009। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के लिए 5 अक्टूबर 2009 को घोषणा किया गया था। ओके। 17 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है। चीता। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है। चीता। पैंथर, जिसे लियोपर्ड भी बोलते हैं, लियोपर्ड। ओके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। 18 नंबर। हम लोग 18 में अभी हैं। मुंडकोपनिषद, जो राष्ट्रीय प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। किस लिए गया है। मुंडकोपनिषद से। नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय पकवान क्या है, सबको पता होगा, खिचड़ी। क्या है डियर स्टूडेंट्स, खिचड़ी। 20 नंबर। भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पर्व 3 दिन है, एक 26 जनवरी, एक 15 अगस्त और एक 2 अक्टूबर। 26 अक्टूबर दोनों दिन फ्लैग होस्टिंग किया जाता है, रिपब्लिक डे के दिन भी और इंडिपेंडेंस डे के दिन भी। 26 जनवरी के दिन पहले से झंडा ऑलरेडी बैम्बू के ऊपर में लगा रहता है, बस उसको अनफर्ल किया जाता है। क्या किया जाता है, अनफर्ल बोला जाता है उसे, अनफर्ल। ध्वजारोहण
ध्वजारोहण। बट 15 अगस्त को होस्टिंग किया जाता है, झंडा को फहराया जाता है। क्या किया जाता है? क्योंकि इसी दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो फ्लैग था उसे नीचे किया गया था और अपना जो तिरंगा झंडा उसे ऊपर किया गया था। तो 15 अगस्त को होस्टिंग होगा और 26 को अनफर्ल होता है झंडे को। ये पहले से ऑलरेडी रहता है अनफर्ल, UNFURL। ओके, झंडा ध्वजारोहण, जिसे क्या बोलते हैं? ध्वजारोहण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे। भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम बताएं। जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। 22 नंबर, भारत की राष्ट्रीय योजना कौन सी है? पंचवर्षीय योजना, जो आज़ादी के बाद स्टार्ट हुई थी, है ना, पंचवर्षीय योजना। 23, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। याद रखेंगे, इन चारों वेदों को, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसलिए इसे हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट 24 नंबर, ये ऑलरेडी हो चुका है पहले भी, लेकिन फिर मैं हम लोग कर लेते हैं क्योंकि सेट चल रहा है। ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त और ऋचाएँ हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ, 10,462 ऋचाएँ हैं। ओके, नेक्स्ट, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद। 26, यज्ञों में नियमों एवं विधि विधानों का संकलन, बलिदान विधि का संकलन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। किसे मिलता है? यजुर्वेद में। नेक्स्ट 26 में हम लोग आ गए हैं। यज्ञों में नियमों एवं विधि विधानों का संकलन, बलिदान विधि का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। 27, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद कहलाता है? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद कहलाता है? सामवेद। हम लोग 27 में पहुंच चुके हैं। दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे 28। वैदिक काल कितने भागों में विभाजित किया गया है? वैदिक काल कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2। कितने काल में? 2। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 BC के बीच है, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 BC से 600 BC के बीच, 1000 BC से 600 BC के बीच कहा जाता है। नेक्स्ट 29, ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? 29, ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। 29 क्या होगा डियर दोस्तों, डियर फ्रेंड्स? अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको रोग निवारण, तंत्र मंत्र इसे सब मिलेगा, और सबसे नया वेद कहलाता है। किस वेद की रचना गद्य तथा पद्य दोनों में हुई? यजुर्वेद। 31 नंबर, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सी है? मत्स्य पुराण। कौन सी है? मत्स्य पुराण। 32, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? 32, मेहरगढ़। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। 33 नंबर, 33, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, जिसे सब लोग जानते हैं। इसका प्राप्ति स्थल बताएं। इसका प्राप्ति स्थल है अतिरमकप्पम। ओके,
अतिरमपक्कम, अतिरमपक्कम जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ है डियर फ्रेंड्स? तमिलनाडु में, याद रखेंगे। 34 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस पहले व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। उस पहले व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट, याद रखेंगे। रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं जो कि पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। 35 भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किन्हें कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, एक पहले से हो चुका है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम किन्हें कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे सेट 3 में हम लोग पहुंच चुके हैं। सेट 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो सेट 3 में आप देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? सबको पता होगा, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। नंबर 2, जैन धर्म के त्रिरत्न का नाम बताएं। जैन धर्म के त्रिरत्न का नाम बताएं। पहला है आपका सम्यक दर्शन। फर्स्ट वन इज सम्यक दर्शन। नंबर 2 सम्यक ज्ञान। फर्स्ट था सम्यक दर्शन, दूसरा है आपका सम्यक ज्ञान। एंड थर्ड वन इज सम्यक आचरण। याद रखेंगे हम लोग तीनों को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैन धर्म के त्रिरत्न का नाम बताएं। फर्स्ट मैंने बताया सम्यक ज्ञान, सेकंड आपका हो गया सम्यक ज्ञान, फर्स्ट सम्यक दर्शन, सेकंड सम्यक ज्ञान, थर्ड सम्यक आचरण। सम्यक तो हर में कॉमन आएगा, सम्यक हर में कॉमन आएगा, इसके साथ आप दर्शन, ज्ञान और आचरण जोड़ देना। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 3, क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है? नहीं, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, नहीं, किंतु आत्मा की मान्यता है। ये लोग आत्मा पे विश्वास करते हैं और महावीर ने पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पे विश्वास किया है। महावीर जो थे हमारे, पुनर्जन्म पर भी विश्वास किया है और कर्मवाद पे भी विश्वास किया है, लेकिन इस पर भी विश्वास नहीं किए, आत्मा पे किए। नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम बताएं। पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, याद रखेंगे। प्रथम थे आपके ऋषभदेव, 23वें थे आपके पार्श्वनाथ और 24वें में नंबर आएगा महावीर स्वामी का। एक चीज़ और हम लोग करते हैं, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, ये क्या बोले थे, है ना, मतलब इनका जो प्रवचन था महावीर जैन धर्म के लिए, क्या क्या इन्होंने बोला था मुख्य रूप से? तो हिंसा नहीं करना, फर्स्ट बोला था हिंसा नहीं करना, सेकंड बोला था इन्होंने सदा सत्य बोलना, फिर तीसरा इन्होंने बोला था चोरी नहीं करना, और चौथा इन्होंने बोला था संपत्ति नहीं रखना। पार्श्वनाथ जी ने हिंसा नहीं करना, सदा सत्य बोलना, चोरी नहीं करना तथा संपत्ति नहीं रखना, इसी में 5वां प्रवचन जोड़ दिया था महावीर ने, ब्रह्मचर्य का। ओके, अब आगे वही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 5th नंबर, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैसे मैंने भी बताया, महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर। फर्स्ट थे आपके ऋषभदेव,
23वें थे आपके पार्श्वनाथ, और 24वें आपके और अंतिम तीर्थंकर ही थे महावीर स्वामी, जो सबसे प्रसिद्ध हुए। नंबर 6, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स को मालूम होगा। इनका जो जन्म हुआ था कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम वैशाली। और कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 7, महावीर की पत्नी और पिता का नाम बताएं। महावीर की पत्नी और पिता का नाम, पिता का नाम सिद्धार्थ और पत्नी यशोदा। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और पत्नी का नाम यशोदा। नंबर 8, महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। पत्नी का नाम यशोदा, याद रखेंगे। पिताजी का नाम सिद्धार्थ और पत्नी का नाम त्रिशला। और त्रिशला कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। त्रिशला कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन। नंबर 9, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। नंबर 10, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत। किस भाषा में दिया? प्राकृत, जो अर्ध मगधी मानी जाती है। अर्ध मगधी। नंबर 11 हम लोग देखेंगे। 1 सेकेंड। नंबर 11 देखिए। 11, जैन धर्म किसको प्रधान मानता है? जैन धर्म कर्म को प्रधान मानता है। कर्म को। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? सबको पता होगा, नालंदा। आंसर इज नालंदा। नंबर 13, महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? 13 नंबर, महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? योर आंसर इज रिजु पालिका। क्या होगा डियर फ्रेंड्स? रिजु पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा होगा आपको। 14 थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। 14 देखेंगे। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू। कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। नंबर 15, जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? जैन धर्म को काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैन धर्म को मानने में सबसे फर्स्ट नंबर आपका आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। किनका आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य क्या आएगा? ओके, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद और भी थे कनिंग नरेश खारवेल। और थे राजा आपके चंदेल शासक भी थे। राजा अमोघवर्ष भी थे। ओके। 16 नंबर, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो स्थूलभद्र के समर्थक थे और आपके दिगंबर भद्रबाहु के समर्थक थे। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े में होते हैं और दिगंबर जो नग्न कपड़ों में होते हैं। नंबर 17, महावीर की पत्नी और दामाद का नाम बताएं। पत्नी का नाम तो जैसा अभी हुआ था यशोदा, और दामाद का नाम जमाली। दामाद का नाम क्या था? जमाली। क्वेश्चन नंबर 18 देखें हम लोग। महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? गंधर।
क्या कहा जाता था? गणधर। नंबर 19, दिगंबर का अर्थ क्या होता है? दिगंबर जो पूर्ण रूप से नग्न रहते हैं, जो पूर्ण रूप से क्या रहते हैं? नग्न, जो पूर्ण रूप से नग्न रहते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 20 नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 20 नंबर, पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा? पार्श्वनाथ, सफेद, सफेद। महाकुंभ मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? 12 वर्ष बाद। महाकुंभ मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? 12 वर्ष के बाद। ओके। 22 दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 22, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सबको पता होगा, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। 23, गौतम बुद्ध का जन्म और है ना कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान जो कि अभी नेपाल में है। 563 ईसा पूर्व, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान जो कि नेपाल में है। और महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम। इनका हुआ था 563, ध्यान रखेंगे। 540 और 563, मतलब माँ गौतम बुद्ध का जन्म पहले हुआ था और महावीर का जन्म बाद में हुआ था। उल्टा हो जाता है, ईस्वी के पहले क्या होता है? उल्टा होता है, तो ज़्यादा जो रहता है वो कम रहता है। ओके, तो 563 पहले हो गया और 540 बाद में हो गया। ईस्वी के नज़दीक 540 हो गया। सॉरी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 24 में हम लोग आएंगे, देखेंगे गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के सुधोधन, क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। क्या था? सुधोधन। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? 25 में देखेंगे लोग। 25 यहाँ दिख रहा है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 26, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल, राहुल। 27 देखेंगे हम लोग। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने किन 4 दृश्यों को देखा था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने किन 4 दृश्यों को देखा था? पहला देखा उन्होंने महाविनिष्क्रमण, और है ना उन्होंने 4 चीज़ देखा। 1 मिनट, गृहत्याग जो किए थे, 1 सेकेंड। 27 हम लोग देख सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन है, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने किन 4 दृश्यों को देखा था? सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति। सेकंड देखा उन्होंने एक बीमार व्यक्ति। और थर्ड क्या देखा? डेड बॉडी, सब को देखा। किसको देखा? सब, जो मरा हुआ शरीर होता है। और फोर्थ देखा उन्होंने सन्यासी। क्या देखा? सन्यासी देखा। लिख देता हूँ मैं, क्या देखा उन्होंने? सन्यासी देखा। ओके, फिर से मैं रिपीट करता हूँ इसको, काफ़ी वीवीआई है। जब गौतम बुद्ध कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मरा हुआ शरीर और एक सन्यासी। 28 नंबर, हम लोग 28 में आ चुके हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, दिख रहा होगा सब लोगों को। 28, सांसारिक समस्याओं में व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण।
सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, याद रखेंगे हमेशा, महाविनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। ओके, नेक्स्ट 29। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए और वह स्थान क्या कहलाया? बुद्ध। क्या कहलाया? बुद्ध कहलाया। बुद्ध। 30 नंबर। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया डियर फ्रेंड्स? सारनाथ। और ये जो प्रथम उपदेश दिया तो इसे क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। 38 नंबर। 38 नंबर। 31। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक कौन थे? बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। 32। बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु आपके 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है, वहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो इसे कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, महापरिनिर्वाण। ध्यान रखेंगे, महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट 33। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? 2 भाग में, हीनयान एवं महायान। 33 हीनयान। पहला क्या होगा? हीनयान। दूसरा क्या होगा आपका? महायान। हीनयान, महायान। जिस तरीके से महावीर के बाद 2 धर्म विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, इस तरीके से जो बौद्ध धर्म है ये 2 भाग में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। 34 दिख रहा होगा सबको। 34 हम लोग देखेंगे, ब्लैंक्स के संबंध में बौद्ध धर्म जैन धर्म में समानता है। अनीश्वरवाद, दोनों भगवान पे विश्वास नहीं करते। अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद। ओके। 35 नंबर। लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? बुद्ध। किन्हें कहा जाता है? बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। 36। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? चलिए बताइए, आप लोगों को भी पता होगा। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। क्या होता है? 36 ज्ञान की प्राप्ति। 37 गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? पहले भी हो गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। 38 नंबर। यह दुनिया दुखों से भरी हुई है, किसने कहा था? बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था? बुद्ध। 39 बौद्ध धर्म के पूजा स्थल, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बिहार। क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है। तो देख रहे होंगे आप लोगों ने, अभी तक आप लोगों ने सेट 3 का ऑब्जेक्टिव कर लिया है। अब सेट 4 में हम लोगों ने इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव पूरे अच्छे तरीके से समझाया है आपको क्लास में। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव का मैराथन कर रहे हैं ताकि आपको एक साथ रिवीजन हो जाए सब कुछ। तो अब सेट 4 स्टार्ट करेंगे। इस्लाम धर्म के, यहाँ पे इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे?
हजरत मोहम्मद साहब कौन थे डियर फ्रेंड्स? बताइए, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। नेक्स्ट, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? नंबर 2, हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। मक्का में एक कबीला है कुरैश। क्या है? कबीला का नाम है कुरैश, कबीले में हुआ था। नंबर 3 देखेंगे, हजरत मोहम्मद के पिता और माता का नाम क्या था? हजरत मोहम्मद के पिता और माता का नाम क्या था? अब्दुल्ला और अमीना। क्या था? अब्दुल्ला और अमीना। अब्दुल्ला और अमीना। नेक्स्ट, नंबर 4, हजरत मोहम्मद को कब और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? नंबर 4 है आपका, मार्क कर देता हूँ इसे मैं। हजरत मोहम्मद को कब और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? 610 में। इनका जन्म हुआ 570 में और 610 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ हुई थी? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। मक्का के पास हीरा नामक गुफा। नंबर 5, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। क्या? बिल्कुल सही। यस, एक्चुअली यूपीएससी में लंबे लंबे ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं 4-4, 5-5 लाइन के, इस टाइप से। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद जो थे कि मक्का से मदीना की यात्रा जब कर रहे थे तो इस्लाम जगत में इसे मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। सही बात है, मक्का से मदीना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मुस्लिम संवत, जो हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, मोहम्मद की शादी किस अवस्था में और किससे हुई? फातिमा। मोहम्मद की शादी, 1 मिनट है ना, मोहम्मद की जो शादी हुई थी एक 25 वर्ष की खदीजा नामक विधवा से हुई थी। कितने साल की थी वो? 25 साल की थी और नाम क्या था? खदीजा। नाम क्या था? खदीजा, और जो कि विधवा थी। क्या थी वो? विधवा थी। नेक्स्ट, नंबर 7। नंबर 7 दिख रहा होगा आप लोगों को, मार्क कर देता हूँ मैं। मोहम्मद की पुत्री का नाम एवं दामाद का नाम बताएं। पुत्री का नाम फातिमा। पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। एवं दामाद का नाम था अली। दामाद का नाम क्या था? अली। पत्नी का नाम खदीजा, पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली। याद रखेंगे, दामाद का नाम अली। नेक्स्ट हम लोग 8 में पहुंच गए हैं। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या था? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या था? कुरान। क्या था? कुरान था। नंबर 9, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 8 जून। कब हुआ था? 8 जून 632। 570 में उनका जन्म हुआ, याद रखेंगे, और 8 जून 632 में उनकी मृत्यु हुई थी। ओके, याद रहेगा आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा आप लोग को डियर फ्रेंड्स, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे। हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था? हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था? इनको दफनाया गया था मदीना। मक्का मदीना सब लोग सुना ही होगा, मुस्लिम लोग का पवित्र स्थान है, तो मदीना में इन्हें दफनाया गया था। एक्चुअली मक्का अलग है, मदीना अलग है, बहुत कम डिस्टेंसेस पे दोनों हैं। नंबर 11, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम किन
पंथों में विभाजित हो गया। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये बट गया आपका सुन्नी और शिया, सुन्नी और शिया। इस तरीके से बौद्ध धर्म बटा, महायान, हीनयान, बुद्ध के मरने के बाद और महावीर की जब मृत्यु हुई तो जैन धर्म भी बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। उस तरीके से इस्लाम भी मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद दो धर्म में बट गया, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी पंथों में बट गया। अब हम लोग सुन्नी के बारे में जानेंगे। सुन्नी कौन थे? देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यही आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पे, नंबर 12। सुन्नी कौन थे? सुन्नी जो थे सुन्ना पे विश्वास रखते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण करते हैं। जो पैगंबर मोहम्मद साहब का स्टेटमेंट था, उनका जो वर्क था, काम था, उसी का वो फॉलो करते हैं। और नंबर 13 आप देख रहे होंगे, शिया कौन थे? शिया थे अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे, ध्यान रखिएगा। और अली कौन थे? सबको पता है, मोहम्मद साहब के वो दामाद थे। तो शिया अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे, उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। मतलब जो सुन्ना है वो विश्वास करते हैं पैगंबर मोहम्मद पे, और जो शिया हैं वो पैगंबर मोहम्मद के जो दामाद थे अली, उनके शिक्षाओं पे विश्वास करते हैं शिया लोग। 14 नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको। 14 नंबर, अली की हत्या कब की गई थी? 661 ईस्वी में। कब की गई थी? 661 ईस्वी। 15 नंबर, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। और पैगंबर मोहम्मद को, जैसा कि मैंने बताया, सुन्ना है ना, सुन्ना लोग विश्वास करते थे, और शिया लोग अली पे विश्वास करते थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका 16 नंबर, ईद ए मिलाद उन नबी पर्व किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? मोहम्मद साहब पैगंबर। ईद ए मिलाद जो फेस्टिवल है इस्लाम धर्म में, वो मोहम्मद साहब के पैगंबर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 17, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन क्या अरबों के जरिए हुआ? हाँ, यस, सही। 18 नंबर, नमाज के दौरान मुसलमान किसकी तरफ मुंह करके खड़े होते हैं? मक्का, क्योंकि पश्चिम में है मक्का। योर आंसर इज मक्का। लिख देता हूँ मैं, मक्का। 19 नंबर, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? जीसस क्राइस्ट। कौन थे? जीसस क्राइस्ट। कौन थे? जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह। 20, ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम बताएं? बाइबिल। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम बताएं? बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के निकट बेथलहेम नामक स्थान पर। जेरूशलेम, जिसके लिए अभी इजराइल और फिलिस्तीन हमेशा लड़ाई करते रहता है। छोटा सा जगह है, काफ़ी पवित्र जगह है, लेकिन इजराइल के अंडर में है। जेरूशलेम के निकट बेथलहेम नामक स्थान पर। 22, ईसा के जन्म दिवस को किस पर्व के रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस। 25 दिसंबर बड़ा दिन का जो होता है। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? एंड्रोस और पीटर। क्या नाम था उनका? एंड्रोस और पीटर था। तो मैं जूम कर देता हूँ, वो आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? रोमन गवर्नर पोंटियस। क्या नाम था? रोमन गवर्नर पोंटियस।
25 ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन है? सबको पता है क्रॉस। क्या है? क्रॉस, क्योंकि इसी टाइप का था जिस पर सूली पर चढ़ाया गया था, और किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने। 25 ईसा मसीह को कब सूली पे चढ़ाया गया, ये बताइए। 33 ईस्वी में 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन है? जिस बताया मैंने, क्रॉस। क्या है? क्रॉस। देखते होंगे उनको लॉकेट वगैरह में क्रॉस बना हुआ रहता। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? 27 अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। 28 भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। जूम कर देता हूँ, वो दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 28 नंबर 28 भारत का सबसे तो आपके सामने दिख रहा होगा भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, सबको पता है, लेकिन सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मतलब मरने वालों का टीला। 29 देखेंगे, सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की? 1921। याद रखेंगे, 1921 में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया, और राम बहादुर दयाराम साहनी, नाम क्या था? राम बहादुर दयाराम साहनी। 1921 राम बहादुर दयाराम साहनी। 30 नंबर, सिंधु सभ्यता को किस इतिहास में रखा जा सकता है? आद ऐतिहासिक। आद मैंने बताया था स्टार्टिंग सेट में, एक था आपका प्रागैतिहासिक काल, स्टोन एज जिसे बोला जाता है, पूरा पाषाण काल। सेकेंड आपका आद ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखा गया है, साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं सकता कोई। और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल, तो आद ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है। 31 नंबर, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी या क्या है? इसकी लिपि है आपकी भाव चित्रात्मक। लिख देता हूँ मैं, भाव चित्रात्मक। क्या है? भाव चित्रात्मक, जो दाईं से बाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाएं। 32 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी। इसका खोज कौन किया था? ये तो है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की? राम बहादुर दयाराम साहनी। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ये भी आपका आएगा रावी नदी, और इसका भी खोज कौन किया था? आपका दयाराम साहनी। 1921 हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी। और ये 1900 आपका 22 हो जाएगा, याद रखेंगे हमेशा। 33 नंबर, देखिए 33 वही क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खोज कौन किया है? राखलदास बनर्जी। याद रहेगा, राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। 34 नंबर, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। अब आपको दिख रहा होगा 34 नंबर यहाँ पे। 34, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 35, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु? कांस्य का। किसका किया था? कांस्य, ब्रोंज, जिसे बोला जाता है ब्रोंज।
और ये जो कांस्य है इसको कांसा भी बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा। कांस्य इसको संस्कृत में कांस्य बोला जाता है, इंग्लिश में लिख दिया है, फिर से लिख देता हूँ मैं, ब्रोंज। अब देखते होंगे ओलंपिक वगैरह में अवार्ड दिया जाता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, तो यही ब्रोंज है, कांस्य। और इसे कॉमन में इसको बोला जाता है कांसा। और एक कांसा है क्या, एक कांसा जो है तांबा और रांगे की मिश्र धातु है। तांबा और रांगे की मिश्र धातु से क्या बनता है, कांसा बनता है। ओके, 36, हम लोग 36 में आ चुके हैं। फाहियान किस देश का था, चीन का था। कहाँ का था वो, चीन का था। थोड़ा इसके बारे में जान ले, फाहियान साहब के बारे में। ये इंडिया में 14 वर्षों तक रहे थे। कितना वर्षों तक, 14 वर्षों तक। और किसके दरबार में आए थे वो, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था, विक्रमादित्य, याद रखिएगा। तो मतलब ये विक्रमादित्य के काल में आए थे। 37 नंबर, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, किसका राजदूत था बताइए, सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है, मैत्रेयी संहिता। मैत्रेयी क्या होगा आपका, मैत्रेयी संहिता। इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को रखा गया है मैत्रेयी संहिता में, याद रखेंगे। 39, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, सबको पता होगा, दिखा देता हूँ आपको। 39, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, कहाँ से ले गया, मुंडकोपनिषद। 40 नंबर, महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। क्या है महाभारत का पुराना नाम, जय संहिता। और महाभारत का युद्ध कब तक चला था पता है, 18 दिन। और अभी जो युद्ध चल रहा है आपका रूस वर्सेस यूक्रेन, जो कि 18 दिन से काफ़ी हो गई, ज़्यादा हो गया, 23-24 दिन के करीब हो चुका है। 41 जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर, ऑलरेडी हो चुका है, बताइए फ्रेंड्स। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। ऋषभदेव थे, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें आपके थे महावीर। 42 सेट 4 का लास्ट क्वेश्चन, 42 देख रहे हैं हम लोग। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने नवंबर के तीर्थंकर हुए, कितने नंबर है ना, इनका नंबर कितना था, अभी जैसे मैंने बताया 24वें थे। इनका जन्म बताइए, मैंने बताया 540 ईसा पूर्व। और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। महावीर के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा। तो हम लोगों ने अभी तक देखा 4 सेट कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सेट 5 में आएंगे। तो सेट 5 आपको दिख रहा होगा, 1 सेकेंड। इसमें हम लोग का मगध राज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड आएंगे। देख लेते हैं पहले हम लोग। फर्स्ट, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे। हाँ, तो देख रहे हैं मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे आपके, चलिए बताइए। बृहद्रथ, बताइए क्या होगा फ्रेंड्स, बृहद्रथ। नंबर 2 क्वेश्चन पे दिख रहा होगा, नंबर 2, बृहद्रथ के पुत्र का नाम बताएं, जरासंध। क्या था नाम, सबसे पहले मगध के सबसे प्राचीन है ना, मगध काफ़ी प्राचीन था और सबसे प्राचीन वंश के हिसाब से इसके संस्थापक किनको माना गया है, बृहद्रथ को।
अब पृथ्वीराज के पुत्र कौन थे? जरासंध। नंबर 3, हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यंक वंश, बिंबिसार। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। नंबर 4, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म को मानता था, पहले भी हुआ है। बौद्ध धर्म को बिंबिसार मानता था। नंबर 5, बिंबिसार किसे हटाकर अंगराज को मगध में मिला लिया? किसे मिलाया था भाई? उसका नाम था आपका ब्रह्मदत्त। क्या नाम था? ब्रह्मदत्त। आंसर इज ब्रह्मदत्त। नंबर 6, बिंबिसार ने किसका निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? बिंबिसार ने किसका निर्माण कर, नंबर 6 में हम लोग हैं, किस अपना राजधानी बनाया? राजगृह को। राजगृह, गिरिव्रज, या अभी जो बोला जाता है राजगीर, सब यही है। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। कौन किया था? अजातशत्रु। नंबर 8, कुनिक किसका उपनाम था? कुनिक अजातशत्रु का। कुनिक जो था अजातशत्रु का ही उपनाम था। नंबर 9, अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? 32 साल। कितने वर्षों तक किया है ना? 32 साल, 32 ईयर्स। नंबर 10 में हम लोग हैं, अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? ये किया था उदयन। अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने। 11 नंबर, मगध प्राचीन भारत के कितने महाजनपदों में से एक था? 16 महाजनपदों में, है ना? 16 काफ़ी प्राचीन था। 16 महाजनपदों में से काफ़ी प्राचीन था। नंबर 12, राजगीर का प्राचीन नाम क्या था? जस्ट मैंने ही बताया है, राजगृह और गिरिव्रज। राजगृह तो आई थिंक सो सब स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी नोन, और इसे गिरिव्रज भी कहा जाता था। हम लोग किस नंबर में थे? 12 नंबर। 1 सेकेंड, हम लोग अभी 12 कर रहे हैं। गिरिव्रज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, गिरिव्रज, 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 गिरी। नंबर 13 देखेंगे, अजातशत्रु शुरुआत में किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। योर आंसर इज जैन धर्म। अजातशत्रु शुरुआत में जैन धर्म का अनुयायी था। नंबर 14, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? बताइए। उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? वैशाली। क्या होगा आपका आंसर? वैशाली। नंबर 16, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। नंबर 17 दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको, ब्लैंक्स भारत का पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखने की प्रथा आरंभ की। इस कारण से बिंबिसार को सौनीय या श्रोणिक भी कहा गया। ऑब्वियसली आंसर इज बिंबिसार। 18 नंबर, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध एवं अंतिम अवंती राज प्रदोत की सेवा में किसे भेजा? जीवक। जीवक याद रखेंगे, जीवक एक वैद्य थे जिसको बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध एवं अवंती राज प्रदूत की सेवा में भेजा। ओके, इसको हमेशा याद रखेंगे, जीवक को भेजा था। नेक्स्ट, कितना नंबर हम लोग ने? 18 नंबर नहीं, 18 हो गया, 19 नंबर देखेंगे लोग। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, दिख रहा होगा आपको। सिकंदर का भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 356 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। आगे देखेंगे हम लोग, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, राजा फिलिप। 1 सेकेंड, क्या था? राजा फिलिप। मैं लिख देता हूँ। चलिए नेक्स्ट, अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था? 22। अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था? सिकंदर को ही बोला जाता था, ग्रीक प्रशासक, जो ग्रीक का राजा था। सिकंदर का विजय रथ को रोकने में सबसे मुख्य भूमिका किस राजा ने निभाया? 23। भारत के राजा पुरु, जिन्हें राजा पोरस कहा जाता है। भारत के राजा पुरु, जिन्हें राजा पोरस कहा जाता है। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। और अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो। इस तरीके से है ना। सबसे पहले सुकरात, उसके बाद प्लेटो, उसके बाद अरस्तु, उसके बाद सिकंदर। इस तरीके से हुआ। 25। सिकंदर के सेनापति का नाम बताएं। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। 26। सिकंदर की सेना ने किस नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर आगे जाने से इनकार कर दिया? ब्यास, जिसे अभी झेलम नदी भी कहा जाता है, जो पाकिस्तान में भी है, ब्यास। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस नाम था उसका, याद रखेंगे। जल सेनापति निर्याकस था। और मुख्य रूप से सेनापति माना जाता था ऐसे सेल्यूकस निकेटर को, और जल से रिलेटेड जो भी काम होते थे उसके सेनापति निर्याकस को माना जाता था। 28 नंबर, सिकंदर का प्रिय घोड़े का नाम बताएं। बऊके फला। क्या नाम था? बऊके फला, याद रखेंगे, बऊके फला। ओके। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? ये हो गया। 29 देखेंगे, सिकंदर की मृत्यु कहाँ और कितने उम्र में हो गई? सिकंदर की मृत्यु कहाँ और कितने उम्र में हो गई? 29। 323 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में हुआ था। 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। 33 वर्ष, मात्र 33 ईयर्स में आप सोच सकते हैं, ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से जाने जाते हैं। फॉरेनर लोग इन्हें अलेक्जेंडर बोलते हैं, हम लोग इन्हें सिकंदर बोलते हैं। बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी मृत्यु? बेबीलोन में। 30 नंबर देखेंगे। नंबर सेकेंड, मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। एक कब बैठे थे राजगद्दी पर? 345 ईसा पूर्व में बैठे थे। नहीं सॉरी, इनका जो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन यही है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व। नेक्स्ट 31, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? ये तो हो गया। 32, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद ली थी? चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, कौटिल्य भी बोला जाता है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। 32, 1 मिनट, हम लोग अभी 32 में पहुंच चुके हैं। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद ली थी? चाणक्य, जो विष्णुगुप्त के नाम से या कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं। 33 नंबर, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, दिख रहा होगा आप लोग को। 33, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? चाणक्य। किसने लिखा था? चाणक्य, जिसे क्या बोला जाता है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। 34 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म, याद रखेंगे। किसके थे? जैन धर्म के अनुयायी थे।
35 सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? यही थे, सेल्यूकस निकेटर को हराने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। या सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। 37 मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं। सबको पता होगा, इंडिका। इंडिका इंडिका ओके। 37 38 देखेंगे हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। अभी हम डिस्कस किए हैं जस्ट। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। 39 क्या मेगास्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी? बिल्कुल सही। मेगास्थनीज जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में 4 साल तक सेवा दी। 40 नंबर, इस सेट का लास्ट नंबर 40। क्या चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण गोला नामक स्थान पर बिताया? फिर से मैं बोल देता हूँ, क्या चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण गोला नामक स्थान बिताया? बिल्कुल सही, यस, योर आंसर इज यस। तो आप देख रहे होंगे कि अभी तक आपने टोटल 5 सेट किया। अब आपके सामने ये जो मैराथन चल रहा है, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड चल रहा है, तब हम लोग सेट 6 करेंगे। कितना करेंगे? सेट 6 करेंगे। तो देख सकते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस सुने आप, सुनने से काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स आपको याद हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज में। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। बिंदुसार के बाद किसका नंबर आया? अशोक का नंबर आया, जो कि 269 ईसा पूर्व। कब? 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठा था। बिंदुसार के बाद किसका नंबर आया? अशोक का नंबर आया। नंबर 2, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। नंबर 2, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती। नंबर 3, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन। क्या कहा गया? अशोक वर्धन, याद रहेगा, अशोक वर्धन। नंबर 4, उस बौद्ध भिक्षु का नाम बताएं जिससे अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा मिली। उपगुप्त, याद रखेंगे, उपगुप्त। नंबर 5, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र ब्लैंक्स एवं पुत्री को श्रीलंका भेजा। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र, पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। नंबर 6 पे है, खोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? देखेंगे हम लोग। नंबर 7, सातवाहन वंश की स्थापना किया था सिमुक ने। कौन किया था? सिमुक। यही क्वेश्चन है आपका, लेकिन मैं और थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। सिमुक 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी थी और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। मोस्ट ऑफ द किंग्स आप देख रहे होंगे कि एक दूसरे को लोग मार के ही बना है।
अपने पिता को मारा है, ज़्यादातर लोग पिता को ही मारा है। तो सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी थी, जो सातवाहन वंश के, उसके बाद सातवाहन वंश बना सिमुक। नंबर 8, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक माना गया है श्रीगुप्त को। किसे माना गया है? श्रीगुप्त को। और इसी टाइप का नाम था एक उपगुप्त, जो कि अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा मिला था उपगुप्त से। ओके, हम लोग तो आप देख रहे होंगे गुप्त वंश का संस्थापक तक हम लोगों ने किया था। नंबर 9, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? कौन था बताइए? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसने ही महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, महाराजा धीराज। और एक गद्दी पर बैठे थे आपके 320 ईस्वी में। कब बैठे थे? 320 ईस्वी में। नंबर 10, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इन्हें ही कहा जाता है, सॉरी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने काफ़ी जगहों पे अपना शासन चलाया था। आर्यवर्त के 9 शासक तथा दक्षिणावर्त के 12 शासक पर इन्होंने विजय हासिल किया था। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासक तथा दक्षिणावर्त के 12 शासक पर जीत हासिल की थी। नंबर 11, समुद्रगुप्त किस देवता का उपासक था? विष्णु का। किसका था? विष्णु का। नंबर 12, फाहियान जो चीनी बौद्ध यात्री था, फाहियान जो चीनी बौद्ध यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त टू। किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में भारत आया था। नंबर 13, महाकवि कालिदास किसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली में अग्रगण्य थे? 13 देख रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव कितना रिलेटिव है। चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं आपका जो नेक्स्ट है 14 नंबर। कितना नंबर हम लोग आ चुके हैं? 14। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विष्णुगुप्त। आंसर इज विष्णुगुप्त। 16 नंबर, 16 नंबर, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है, जो कि सांस्कृतिक उपलब्धियों का कारण था। सांस्कृतिक उपलब्धियों का क्या था? कारण था। 70 नंबर, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु, जो कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु, जो कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश, विजयालय। विजयालय, क्या नाम था? विजयालय। नंबर 19, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग। क्या होगा? दंती दुर्ग। अब 21 मिनट, 20 नंबर देख रहे होंगे। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने सिंध पर सबसे पहले 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। याद रखेंगे हम लोग इसे, 712 ईस्वी में। अब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था 712 ईस्वी में। 21, हम लोग 21 पे आ चुके हैं। मोहम्मद है ना, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनी, महमूद गजनी 17 बार। कितनी बार? महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 22 नंबर, क्या महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था? हाँ, वो मूर्ति को नहीं मानता था, तोड़ देता था। 22 नंबर तो हो गया। 23, तो मैं जूम कर लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 23, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? अच्छा 1 मिनट, इसके पहले क्या है? 22 नंबर, 22 नंबर देख लेता हूँ।
ये तो हो गया 22 नंबर। और थोड़ा सा महमूद गजनी के बारे में मैं और डिटेल करना चाहता हूँ। महमूद गजनी क्या था? ये 17 बार तो आक्रमण किया था। और सबको पता है सोमनाथ मंदिर काफ़ी फेमस है, जो कि सौराष्ट्र में पहले होता था, जो कि अब गुजरात में मिल चुका है। सोमनाथ मंदिर पर इसने ही आक्रमण किया था। और कब किया था? 1025 ईस्वी में महमूद गजनी। वहाँ पे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति को इसने लूटा था। 20 लाख दिनार। तो महमूद गजनी के बारे में जानिए कि ये क्या थे। एक्चुअली में अरबों का मुख्य काम यही था कि वो अपने धर्म को फैलाना और हमारे यहाँ जितने भी मूर्ति है सबको तोड़ देना, हमारी आस्था को ठेस पहुँचाना, उनका मेन मकसद यही था। तो महमूद गजनी वो अलग कैसे हो सकता था? वो अपनी जगह पे ठीक था, हम अपनी जगह पे ठीक हैं। 23 सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? यही था महमूद गजनी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सबसे प्रथम शासक महमूद गजनी को माना जाता है। 24 अल बरूनी, फिरदौसी, उतवी तथा फारूकी किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनी के दरबार में थे। किस दरबार में? महमूद गजनी के दरबार में थे। नेक्स्ट 25 देखेंगे हम लोग। तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? चलिए बताइए। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपको मोहम्मद गौरी के बीच में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी। ओके। उसके बाद किस तराइन का द्वितीय युद्ध क्यों हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। ओके। फिर गौरी के साथ हुआ। पहला जो युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। और दूसरा किसके बीच हुआ था? 1192 में हुआ था। 1191, 1192। पहला गौरी और पृथ्वीराज के चौहान के बीच में। पहला हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसको जीत मिली थी पृथ्वीराज चौहान को। और जो दूसरा जो युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, तो इसमें मोहम्मद गौरी जीता। पहला में मोहम्मद गौरी हार गया, दूसरा में मोहम्मद गौरी जीत गया था। तराइन का युद्ध याद रखेंगे 1191, 1192, 1191, 1192, जिसमें प्रथम बार पृथ्वीराज चौहान जीते और दूसरी बार मोहम्मद गौरी जीता। 26 गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट 28 देखेंगे हम लोग। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक का नाम बताएं। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही आपका सहायक सेनानायक का नाम क्या था पता है? बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही आपका सहायक सेनानायक है बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला कर राख कर दिया। 29 नंबर। किस स्त्री ने पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा एवं टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी? यही थी वो, आपका नाम था रजिया बेगम, जिसे रजिया सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। ये थी सल्तनत काल में थी, गुलाम वंश में। याद रखेंगे, सल्तनत काल में गुलाम वंश में। 30 खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 31 नंबर। 31 देखेंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। क्या था? बहलोल लोदी। 32 नंबर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का। कौन था? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का 1336 ईस्वी में। याद रखेंगे कम से कम, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 4 भाई था, 4 भाई में 2 भाई मुख्य रूप से किया था, हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर को बोला ही ज़्यादा जीत का सर। 33 विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। कहाँ थी? हम्पी। 34 कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद।
कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। इनका जन्म कब हुआ था? 1299 ईस्वी में। कब हुआ था? 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। रामानंद को याद रखेंगे, जिनको कबीर का गुरु माना जाता था, तो वही थे 35 नंबर। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था बता दें। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी थी, उन्हीं के वही जन्म दी थी इनको। अगला है आपका, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी, जो कि नाना काना साहिब के नाम से भी फेमस है। तलवंडी जो पंजाब में है। 1469 ईस्वी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 37 दिख रहा होगा, 37। 1 सेकेंड। 37 गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था गोस्वामी तुलसीदास का जन्म? 1532 ईस्वी में। और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। याद रखेंगे हम लोग, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। 38 नंबर, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? 1498 ईस्वी में। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में हुआ था। 39, जुलाहा नेहरू तथा उसकी पत्नी नीमा ने किस नवजात शिशु को अपने घर ले आए थे? कबीर को। क्योंकि उनकी पत्नी जो थी ब्राह्मणी थी और विधवा थी, तो अपने पर लांछन लगने के लिए जन्म देने के बाद वो छोड़ दी थी बच्चे को एक तालाब के किनारे। वहाँ जहाँ से जाकर जुलाहा नेहरू तथा उसकी पत्नी नीमा ने उस गोद ले लिया। इसलिए कबीर के बारे में बोला जाता है कि वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। 41 नंबर, रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान। 1017 में हुआ था। 1017 ईस्वी में रामानुजाचार्य। 42, ननकाना साहिब के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तलवंडी, अभी जस्ट जिक्र किया है मैंने। तलवंडी। 42 तलवंडी। अब लोग नेक्स्ट सेट पहुंच चुके हैं 7, जो कि आज का लास्ट सेट है आपका इस मैराथन के लिए। तो 7 में नंबर 1 देखेंगे हम लोग। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। क्या बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे? बिल्कुल सही, यस, तुर्की मुसलमान थे लोग। लेकिन अभी तुर्की जो टर्की भी बोला जाता है, जिसकी राजधानी इस्तांबुल है, भारत से इसके संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि तुर्की हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। 3 नंबर, बाबर के पिता का नाम बताएं। बाबर के पिता का नाम बताएं। उमर शेख मिर्ज़ा। नंबर 4, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। नंबर 5 देखेंगे। क्या पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था? बिल्कुल सही, हाँ, तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। नंबर 6, बाबर द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध 1526, 1527, 1528, 1529 में किसकी हार हुई? तो बाबर के 4 युद्ध जो है काफ़ी फेमस है। इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग और डिटेल करने की कोशिश करूँगा, समझाने की भी कोशिश करूँगा मैं। क्या बाबर जो 4 जो युद्ध लड़ा गया था मुख्य रूप से 1526, 27, 28, याद रखेंगे 26, 27, 28, 29। 26, 27, 28, 29।
तो सबसे पहले 1526 की बात मैं करूँगा। तो 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। सेकेंड हुआ था आपका 1556 अकबर और हेमू के बीच में। तो 1526 में जो युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर जीता, हर जगह बाबर ही जीता। सेकेंड युद्ध हुआ था 1527 राणा सांगा के साथ, जिसको खानवा का युद्ध कहते हैं। पहला पानीपत का युद्ध 1526, दूसरा आपका 1527 खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, तीसरा आपका 1528 चंदेरी का युद्ध जो मेदिनी राय के साथ हुआ था, और चौथा हुआ था 1529 घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ। किससे हुआ था? घाघरा का युद्ध है ना, अफगानों के साथ। वन सेकेंड, मैं इसे जूम कर लेता हूँ। तो आई थिंक सो आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे तरीके से समझा कि बाबर द्वारा जो लड़े गए 4 जो युद्ध थे, 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, 1528 इब्राहिम लोदी के साथ, 1528 मेदिन राय के साथ जो चंदेरी का युद्ध के नाम से जाना जाता है, और 1529 में घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ किया गया। अब हम लोग क्वेश्चन 7 करेंगे। क्या हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था? यस, बिल्कुल सही, यस। नेक्स्ट नंबर 8, क्या बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई? यस, हाँ, है ना। नेक्स्ट नंबर 9 हम लोग करेंगे। क्या खानवा युद्ध जो था 1527 में हुआ था, अभी जिक्र किया, 1527 में क्या हुआ था आपका खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ था। बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। हाँ, जिहाद का मतलब होता है धर्म के लिए लड़ना। जैसे कोई बोलता है कि हम जिहाद करेंगे, तो जिहाद ये मुस्लिम लोग का दिया हुआ है कि सब मुस्लिम को वो यूनाइट करना चाहते हैं कि धर्म पे आज की बात आ गई है, तो वही वर्ड होता है कि जिहाद। नंबर 10 दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। नंबर 10, बाबरनामा किसकी आत्मकथा थी? बाबरनामा किसकी आत्मकथा थी? बाबर की थी, जो कि तुर्की में लिखा गया था। नंबर 11, बाबर के उत्तराधिकारी का नाम बताएं। बाबर के उत्तराधिकारी 4 थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। मतलब 4 उसके बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। नंबर 12, दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चौसा का युद्ध शेर खां और किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध 30 नंबर, चौसा का युद्ध शेर खां और किसके बीच हुआ था? आपका जो हुआ था हुमायूं के बीच में हुआ था। किसके बीच? हुमायूं। हुमायूं की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलवदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलवदन बेगम। 15, क्या हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए? बिल्कुल सही, हाँ, ये ज्योतिष पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, एस्ट्रोलॉजी पर। ओके, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। नंबर 16, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सूर साम्राज्य, शेर शाह सूरी, जो अफगान वंशीय था। शेर शाह सूरी 17। शेर शाह का जन्म कब और उसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। उसके बचपन का नाम था फरीद खान। और 1472 जो जन्म हुआ था 1472 में हुआ था। 18 नंबर, क्या फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया था? उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। यस, बिल्कुल सही है कि फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया था। उसकी इसी बहादुरी से खुश होकर बिहार के अफगान शासक थे जिनका नाम था
मोहम्मद बहार खां लोहानी। पटना में एक जगह है लोहानीपुर, इसी के नाम से है, मोहम्मद बहार खां लोहानीपुर ने शेर खां की उपाधि प्रदान की। बिल्कुल सही। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में पहुंचेंगे, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। 19, क्या शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया? इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई? क्या डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा ही किया गया? यस, हाँ। 20, सम्राट अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1542 इनका जन्म हुआ था, सम्राट का अकबर का 1542 में हुआ था। कब हुआ था? 1542, 15 अक्टूबर 1542। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से और कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। 21, अकबर के बचपन का नाम क्या था बताइए? जलाल। क्या नाम था? जलाल। 22, बैरम खां कौन थे? अकबर के संरक्षक थे, जिन्हें अकबर खानी बाबा के नाम से पुकारते थे, प्यार से क्या बोलते थे? खानी बाबा। और वो अकबर के संरक्षक थे। 1556 से 1560 के बीच में रहे। 1556 से 1560 के बीच में। 23, पानीपत की दूसरी लड़ाई पहली हुई थी 1526 में, जो मैंने बताया। 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीता था। और 1556 में हुआ था अकबर और हेमू, जिसमें अकबर ने जीता था। अकबर और हेमू 56, एक 26 एक 56। 24, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर। 25, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम शासक कौन था? बीरबल। क्या था आंसर? बीरबल, जिन्हें महेश दास, पहले वो उनका नाम क्या था? महेश दास, लेकिन जब उन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया तो उनका नाम बीरबल हो गया। 26, हम लोग देखेंगे, क्या तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था? बिल्कुल सही। 27, अकबर नामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? अबुल फजल। 28, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसे दी थी? कंठाभरण वाणी विलास तानसेन को। किसे दी थी? तानसेन को। 30, क्या अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? बिल्कुल सही, यस, हाँ। 31, नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं 31 पे। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। क्या थी? फारसी, याद रखेंगे, फारसी। हालांकि जो बाबर थे वो आपके, जैसा कि मैंने बताया, तुर्की थे। कहाँ से थे वो? है मुगल वंश का जो संस्थापक थे, जो बाबर थे, बाबर के बेटे का नाम बताया उमर शेख मिर्जा, है ना, ये तुर्की थे। लेकिन यहाँ पे आपका जो है, ये जो आपने जो पढ़ा मुगलों की राजकीय भाषा, इसको हम लोग क्या कर देंगे? फारसी। ओके, याद रखेंगे, फारसी। बुलंद दरवाजा 32 नंबर, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था बुलंद दरवाज़ा का निर्माण? अकबर। 33, क्या मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की? बिल्कुल सही, हाँ। 34, क्या पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किया? बिल्कुल सही, यस। तो हम लोगों ने अभी तक 1 से यहाँ पे आपने देखा कि टोटल सेट 7 बनाया। 1 मिनट, 1 to 7। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेट को हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। इसे आप सुने और अच्छे से याद रखें, किसी भी एग्ज़ाम में आपको दे सकता है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। साइंस इंटर फिर से आपको न्यूज़ चैनल में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए रेडी रहेगा। कुछ और आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, या ऑडियो चाहिए तो कमेंट करें। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, इन नेक्स्ट वीडियो।